पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हुआ तो सियासी घमासान तेज हो गया। चुनावी हिंसा से लेकर जंग, बुआ और बेटी तक जा पहुंची है। ममता के खिलाफ बीजेपी ने 9 बेटियां उतार दी हैं। आपको बताएंगे कैसे बंगाल के चुनाव में महिला फैक्टर अहम होने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे 8 फेज से चुनाव से दीदी को क्या है नुकसान। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल दौरे से पहले आज तक से की है खास बातचीत, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में यूपी जैसा मॉडल लाने का दावा किया है। आज तक पर सीधी बात में योगी ने अपने बंगाल दौरे के प्लान पर लंबी चौड़ी चर्चा की है, जहां जय श्री राम को लेकर दीदी पर निशाना साधा। बंगाल में यूपी जैसा मॉडल लेकर आएंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बंगाल परिवर्तन की राह पर है। योगी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, लेकिन अभी से परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं। बंगाल भारत के राष्ट्रवाद की धरती है। जिस तरह का गौरव और इतिहास अपने साथ वो समेटे हुए है। साथ ही जय श्री राम पर, ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा है निशाना। सीधी बात रात 8 बजे आप देखेंगे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो मुख्यमंत्री की बड़ी बातें हैं वो सुनिए। वेस्ट बंगाल सामने आप जो जा रहे हैं, आप क्या इश्यू उठाने वाले हैं वहां पर? वहां से जुड़े हुए जो इश्यू होंगे, क्या ममता जिस मॉडल को हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर सफलतापूर्वक यूपी में लगा करके यूपी की आमदनी को दोगुना कर देते हैं, यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 से 2 नंबर पे ला सकते हैं, यूपी को 5वें नंबर से दूसरे नंबर पर आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं, बंगाल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, वो बंगाल में जब आपके नेता जाते हैं जय श्री राम, और आपसे बड़ा मॉडल क्या है? जय श्री राम क्यों? जय श्री राम तो आप भी तो जय श्री राम तो ये हमारा एक सामान्य शिष्टाचार का उद्बोधन है। हम जब आपस में मिलते हैं, देखिए ये राजनीति को बाद में हुआ के चुनाव में वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं लगा था। प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे कहीं भी, यूपी बिहार में आप जाइए, राम राम जी बोलते हैं, राम बोलते हैं ना। हाँ, पर क्या ये राम राम मैंने दिया? 2016 में वेस्ट बंगाल में योगी राम श्री राम का नारा नहीं था। सनातन संबोधन है हमारा। देखो उनका नारा अगर आज भी आप देखेंगे, देखिए आपके माँ बाप ने आपका नाम प्रभु रखा, कहीं ना कहीं प्रभु के पीछे का भाव ही रहा होगा कि भाई राम या भगवान शिव या भगवान विष्णु उनके सामने रहे होंगे। नहीं, वहां जो है रख दिया। आपकी पार्टी मैं वही कह रहा हूं, जय श्री राम, वो कहती है जय सिया राम। मैं कह रहा हूं, देखिए ममता का नारा है जय सिया राम। सिया राम भी तो देखिए, और आपका नारा है सिर्फ श्री राम। मैं क्या कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ सिया राम और श्री राम में बहुत अंतर नहीं है। यहाँ वेस्ट बंगाल में ये नारा लगाएंगे ना जाकर, सीता राम को जोड़ करके ही श्री राम बनता। श्री जो संबोधन है ये माता सीता का ही संबोधन है। तो इस समझ की वेस्ट बंगाल में आप जो जा रहे हैं वहां पर इशू तो यही है ना, वहां पर झगड़ा तो यही है कि वहां पर अपीजमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, सब इशू वही बनाया जा रहा है ना। बंगाल में अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करी, जब बंगाल में जाएंगे बंगाल में बात करेंगे। नहीं, बंगाल में आपको तो ब्रीफिंग तो आपके दिमाग में जब आप बोलते थे और जस्वी वक्ता है। देखिए हम लोग ये सब धारणाएं पहले नहीं बनाते हैं, वहां जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बनाएंगे। ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए बंगाल परिवर्तन की राह पर है। क्यों? और मेरा विश्वास है क्यों कि जो विकास यूपी के अंदर हुआ है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है, यह विकास बंगाल के अंदर भी होना चाहिए और विकास का लाभ बंगाल के नागरिकों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। आपका कहना है यूपी मॉडल जो है बंगाल पे इम्पोज करेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूं, ये मॉडल देश के विकास का मॉडल जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने अडॉप्ट किया है और जिसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। यूपी की सक्सेस स्टोरी तो यूपी की है ना। यूपी में तो वेस्ट बंगाल में जब योगी जी जाएंगे तो यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं क्या कर रहा हूं ना, ये चीजें वहां की आवश्यकता के अनुरूप रखेंगे।